चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे इंसान की जो कमाता तो बहुत था, लेकिन शायद पैसे की कद्र करना भूल गया था। ये कहानी है विक्रम की, जिसकी जिंदगी हम सबको एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। सोचिए, 1.5 लाख रुपए, वो भी हर महीने। किसी भी 28 साल के नौजवान के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक ड्रीम सैलरी जैसी रकम है ना। जी हाँ, ये थी विक्रम की मंथली सैलरी। एक बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करते हुए वो हर महीने इतना कमा रहा था। सुनने में तो सब शानदार लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त सैलरी के बाद भी महीने के आखिर में विक्रम की जेबें हमेशा खाली क्यों हो जाती थीं? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि विक्रम की ये जो जिंदगी थी, जो पूरी तरह दिखावे और बड़े बड़े खर्चों पर टिकी थी, वो असल में कैसी थी। तो देखिए, विक्रम की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी थी। उम्र सिर्फ 28 साल, एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी, हाथ में हमेशा लेटेस्ट आईफोन और एक महंगी कार जिसकी ईएमआई बहुत भारी थी। और हाँ, हर वीकेंड पर पब्स या महंगे रेस्टोरेंट्स में पार्टियां करना तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। ये पूरी जिंदगी असल में क्रेडिट और खर्चों के सहारे चल रही थी, असली दौलत पर नहीं। विक्रम का एक ही फलसफा था कि जिंदगी बस एक बार मिलती है, तो इसे आज में जीना चाहिए। पैसा पैसा तो उसके लिए बस हाथ का मैल था। और सच कहें तो यही सोच उसकी सारी आर्थिक मुश्किलों की जड़ थी। तो होता ये था कि महीने की पहली तारीख को जैसे ही सैलरी आती, विक्रम एक राजा की तरह जिंदगी जीता था। लेकिन महीना खत्म होते होते हालत ये हो जाती थी कि उसे अपने ही दोस्तों से उधार मांगना पड़ता था। अब उनके पड़ोस में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर रहते थे, शर्मा जी। वो अक्सर उसे बड़े प्यार से समझाते थे, लेकिन विक्रम उनकी बातों को हमेशा हंसी में उड़ा देता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां विक्रम की ये कागज की दुनिया, ये भ्रम बिखरना शुरू हो जाता है। और ये पतन बहुत तेजी से हुआ। पहले महीने में एक ग्लोबल मंदी के चलते उसकी नौकरी चली गई। दूसरे महीने तक बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो हो चुका था और कार की किश्तें भी बाउंस हो गई। और तीसरे महीने तक बैंक ने कार वापस खींच ली और दोस्तों ने तो फोन उठाने बंद कर दिया। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यही थी, जिन दोस्तों पर वो हर वीकेंड हजारों रुपए उड़ाता था, जरूरत पड़ने पर वो सब के सब कहीं गायब हो गए। इस पॉइंट पर विक्रम पूरी तरह से टूट चुका था और यहीं शर्मा जी की मदद से उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। शर्मा जी ने उसे जो कहा वो विक्रम के लिए एक तमाचे जैसा था। उन्होंने कहा, विक्रम, तुम्हारी बर्बादी की असली वजह नौकरी जाना नहीं है। असली वजह तुम्हारी वो सोच है जो पैसे को हाथ का मैल समझती थी। फिर उन्होंने पैसे का वो सुनहरा नियम बताया जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। शर्मा जी ने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि मदद का हाथ भी बढ़ाया। उन्होंने विक्रम को 50,000 रुपए दिए, लेकिन ये कहकर कि ये कोई उधार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करने की फीस है। और यहीं से विक्रम की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक मुश्किल लेकिन जरूरी सफर, जो उसके नए आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित था। विक्रम ने कुछ कड़े लेकिन जरूरी कदम उठाए। सबसे पहले उसने कम सैलरी पर ही सही एक नई नौकरी शुरू की। दूसरा, हर कमाई का 30% हिस्सा तुरंत बचाना शुरू किया। तीसरा, उसने सबसे पहले शर्मा जी के पैसे लौटाए। और चौथा, अपने सारे क्रेडिट कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब 2 साल बीत चुके थे और विक्रम के इस बड़े बदलाव का असर साफ साफ दिखने लगा था। जमीन आसमान का फर्क था। जहां पहले महंगी कार और तनाव था, अब एक साधारण बाइक और मन की शांति थी। पहले वो अमीर दिखने की कोशिश में असल में कंगाल था, और अब वो साधारण दिखता था, लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित था। अब हालत ये थी कि उसके पास इतना इमरजेंसी फंड जमा हो चुका था कि अगर नौकरी चली भी जाए तो वो अपने परिवार का खर्च 2 साल तक आराम से चला सकता था। कहानी का सार बस इतना सा था, उसने पैसे की कद्र की और बदले में मुश्किल वक्त में पैसे ने उसकी कद्र की। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी, बचत ही मुश्किल समय में आपकी असली ढाल है। तीसरी, आपकी असली दौलत कमाई से नहीं बल्कि बचत से बनती है। और आखिरी, मेहनत से कमाए गए हर एक रुपए का सम्मान करना चाहिए। बचत हमारा सुरक्षा कवच है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है,
इस ढाल को, इस सुरक्षा कवच को और मजबूत बनाने के लिए आज हम क्या कदम उठा सकते हैं?